हेलो बच्चों, वेलकम टू अमेजोन एकेडमी। टू ऑल ऑफ यू बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। अ वेरी हैप्पी लर्निंग सेशन टू ऑल ऑफ यू बच्चों। सो लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो बच्चों, जो तरीके हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करने के लिए वो क्या है? या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, टाइम वेरिंग बना सकते हैं, या फिर हम एरिया को टाइम के साथ चेंज करा सकते हैं, या फिर हम थीटा को टाइम के साथ चेंज करा सकते हैं, जिससे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाए। तो बच्चों, क्विकली लेट अस गो ऑन टू द फर्स्ट केस कि अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों, सपोज यू हैव अ कॉइल विच इज एज शोन इन द फिगर, एंड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनटू द बोर्ड इन दिस सिचुएशन। और अगर हम सोचें कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कांस्टेंट नहीं है, एंड वी आर गिवन दैट डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू सम, अज्यूम कर लीजिए कांस्टेंट के। सो सिंस द डायरेक्शन इज सेम इनटू द बोर्ड, सो वी कैन जस्ट से दैट मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग विद टाइम, और ये यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो बच्चों, अब अगर मैं यहाँ पे फेराडेज लॉ लगा के इफ़ आई हैव टू कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल, तो वो क्या होगा बच्चों? ईएमएफ इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पे डी फाई बाई डी टी, वेयर फाई रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, and this will be if the direction is into the board, area is also into the board, तो सिंपली हम इसको b into एरिया बोल सकते हैं इस लूप का। और dB by dt, एरिया इज कांस्टेंट बच्चों, तो dB by dt is nothing but k we have assumed. So this is what the EMF induced will look like, and we can apply Lenz's law to get the direction that if into the board बढ़ रहा है फील्ड, तो अपोज करने के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा। वी कैन राइट डाउन दैट करंट इज नथिंग बट k into a divided by whatever the resistance of this coil is. So this is how we can say that कभी भी अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग हो तो आप उसको पुट कर दें वहाँ पे जो भी फंक्शन दे रखा है। अगर डी बी बाई टी टी की वैल्यू दे रखी है तो आप उसको भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। बच्चों, दूसरा हम केस देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर एरिया चेंज हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसकी वजह से कैसे जनरेट हो सकता है ना। सपोज सिचुएशन ऐसी हो सकती है बच्चों की, एक सेगमेंट है जहाँ पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, और इधर इनफैक्ट नॉट टाइम वेरिंग, वी बिकॉज इन दिस केस वी हैव टू चेंज द एरिया, तो हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। बट यहाँ पे जो लूप है, सपोज मान लीजिए एक ऐसा लूप दे रखा है स्क्वायर लूप टाइप, और ये कुछ वेलोसिटी के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर कर रहा है। तो बच्चों, जब तक ये इसमें पूरी तरह एंटर नहीं कर जाता या थोड़ा सा स्टार्ट ही नहीं करता, तब तक तो कोई इश्यू नहीं है। बट सी द केस जब मैं एक एक टाइम इंटरवल लूँ जब इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है कि कुछ पार्ट जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और कुछ पार्ट इसका मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग। सो बच्चों, जो फ्लक्स पास कर रहा है इस स्क्वायर लूप में से, वो उस रीजन के हिसाब से वेरी कर रहा है जो रीजन उसका मैग्नेटिक फील्ड बेड के अंदर है। तो अब आप ध्यान से देखें तो ये जो रीजन है बच्चों, दिस इज चेंजिंग विद टाइम। तो यहाँ पे इफेक्टिवली क्या हो गया, एरिया जो है बच्चों इसमें जो लिंक हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो अज्यूमिंग दैट इट इज स्टिल गोइंग विद वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर लूप मान रहा हूँ मैं साइड ए, तो देखिए क्या आ रहा है इसमें। सो वी कैन राइट दैट अगेन इन ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो बच्चों, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट इनटू एरिया जो है बच्चों। सपोज मैं यहाँ पे मान लूँ दैट जो सेगमेंट अभी मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर है वो एक्स है लेंथ उसका, तो एरिया हो जाएगा यहाँ पे बच्चों एक्स इंटू ए, एंड वी जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्स और सॉरी बी नॉट और ए बच्चों बाहर आ जाएगा। यहाँ पे जो टर्म बचेगा हमारे पास वो बचेगा डी एक्स बाई डी टी। नाउ वॉट एग्जैक्टली इज डी एक्स बाई डी टी? डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट वी, क्योंकि हमने माना है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो बच्चों, जैसे ही हम इसको रखेंगे इसमें तो ये हमें दे देगा कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और करंट निकालना हो तो बच्चों फिर से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ लूप से। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि एरिया इस तरह से अगर वेरी कर रहा है तो भी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो सकता है। एक और केस देखे बच्चों कि अगर थीटा यहाँ पे वेरी करें वो, उससे कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा ना। सपोज देयर इज अ लूप, और बच्चों जैसे हमने पहले केस में लिया था, वी कैन टेक अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनटू द बोर्ड, एंड दैट इज कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड हम कांस्टेंट रख रहे हैं। इनफैक्ट ये जो एरिया है इस लूप का वो भी कांस्टेंट है। बट इस बार बच्चों इसमें थीटा देखिए कैसे बदल रहे हैं। सपोज डायमीटर के अबाउट एक एक्सेस ले लिया जिसके अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना। इट इज फ्लिपिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा।
तो अगर ये इस तरह से ओमेगा से रोटेट कर रहा है बच्चों, सो व्हाट वी कैन से दैट यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक होगा ना बच्चों, वो कैसे होगा, जब आप इसको लिखेंगे b इंटू ए, एरिया ऑफ दिस लूप इज सपोज पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। नाउ यहाँ पे बच्चों थीटा क्या है, यहाँ पे बच्चों थीटा जो होगा वो डिपेंड करेगा इसके ओमेगा पे और एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, क्योंकि सपोज अभी इस टाइम पे देखूँ मैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है और एरिया वेक्टर भी इनटू द बोर्ड है, दोनों पैरेलल हैं, बट जैसे जैसे ये रोटेट करेगा एरिया वेक्टर विल स्टार्ट फॉर्मिंग एन एंगल थीटा एंड दैट थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा टी, राइट। तो जब आप इसको बच्चों डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये देखिए क्या फंक्शन फिट बैठ रहा है, बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वेयर विल रिमेन एज इट इज, डी बाई डी टी करना पड़ेगा बच्चों आपको कॉस ओमेगा टी का। तो यहाँ पे ई एम एफ इंड्यूस्ड भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाई बाई डी टी, एंड दैट इज नथिंग बट बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वेयर, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो इस तरह का फंक्शन बन रहा है। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मॉड ले लें, तो जैसे जैसे टाइम बदलेगा उसका मॉड उसी हिसाब से आपको पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस से तो आपको इससे करंट फ्लो जो है बिकॉज ऑफ दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ वो आ जाएगा। सो ये सिचुएशन भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कैसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, लेट अस सी अ क्वेश्चन व्हिच हैज़ कम इन 2012। सो बच्चों एक करंट कैरिंग इनफाइनेटली लॉन्ग वायर दिया है विच इज केप्ट अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ सर्कुलर वायर लूप विदाउट टचिंग इट, ओके। सो देर इज अ लूप लाइक दिस and we have a wire which we can draw which is not touching the loop but it is along the diameter, so it has to pass through the center of circle। so इस तरह से है and suppose इसमें current flow कर रहा है which is given in the options। तो if you just look at this diagram बच्चों कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे इन्वॉल्व हो रही है, फ्लक्स कैसे पास करेगा लूप के थ्रू। तो बच्चों अगर आप राइट हैंड थम रखें अलॉन्ग द करंट एंड सी दी फ्लो ऑफ राइट हैंड फिंगर्स, तो इस पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द बोर्ड आ रही है हाफ पार्ट में, और दूसरे हाफ में वही मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ बोर्ड आ रही है। मतलब यहाँ पे ये सिमेट्री है कि सपोज एक पॉइंट अगर मैं राइट हाफ में लूँगा तो वही सिमेट्रिक पॉइंट लेफ्ट हाफ में भी आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों इस लोअर हाफ से लिंक हो रहा है नीचे की तरफ, उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे अपर हाफ में बाहर की तरफ आ रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों यहाँ पे क्या लिंक होगा, ज़ीरो। नाउ इट डज नॉट रियली डिपेंड वेदर आई इज कांस्टेंट और वेरिएबल, चाहे कैसा भी हो बच्चों करंट, ये कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, इट द फ्लक्स at any instant will be zero, so the rate of change of flux in itself is zero and therefore there is no induced EMF in this loop। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ EMF इंड्यूस्ड जीरो बोल रहे हैं वो, तो दैट इज करेक्ट, फाइनाइट नहीं होगा बच्चों कभी भी। एंड ओवर हियर इट इज जीरो इफ करंट डिक्रीजेस, फॉर श्योर करंट इंक्रीज करे डिक्रीज करे कांस्टेंट रहे, नेट फ्लक्स हमेशा ही जीरो है, तो ऐसे में इंड्यूस करंट भी जीरो है। तो बच्चों दैट वाज द क्वेश्चन, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल वायर फ्रेम दिया है विद द एपेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री। द फ्रेम स्टार्ट्स एंटरिंग द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। द लॉन्गेस्ट साइड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है थ्रू द फ्रेम एज फंक्शन ऑफ टाइम टिल दिस। सो लेट अस थिंक दिस लेंथ इज l, और बच्चों इसमें अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं दिस हाफ एंगल इज 45, सो वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज l/2। तो बच्चों ये लेंथ भी l/2 है एंड वी कैन थिंक नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ l/2v, कि बच्चों जब ये एंटर कर रहा होगा इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, तो ये सेगमेंट जो है इसका लॉन्गेस्ट साइड वो एंटर करने तक उतना टाइम तक ही पूछा है। तो अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे देखूं, सपोज ऐसा कुछ एक इंस्टेंट लूँ जब थोड़ा सा पार्ट उसका अंदर है और कुछ पार्ट बाहर है, तो मुझे इफेक्टिवली ये वाला एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स सही से लिखना है। सो आई विल जस्ट थिंक दैट व्हाट इज दिस लेंथ इक्वल टू, नाउ दिस लेंथ इज नथिंग बट v इंटू टी, बिकॉज स्पीड यहाँ पे बच्चा कॉन्स्टेंट है, इट्स नॉट चेंजिंग विद टाइम, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी दे रखा है। और अगर हमें ये लेंथ पता है वी कैन ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट दिस लेंथ एज वेल, राइट। वी कैन से दैट जितना ये लेंथ है बच्चों 45 डिग्री है तो ये उतना ही लेंथ होगा उसका डबल,
सो 2VT आ गया इस ट्राइंगल का बेस. सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ शेडेड ट्राइंगल is nothing but half into 2VT base into height, that is VT. तो बच्चों ये हमारे पास एरिया आ गया V²T², राइट. और अब अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहा है बच्चों इस पे वो लिखूं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इनटू द बोर्ड कांस्टेंट दे रखी है B, और एरिया भी इसमें इनटू द बोर्ड ले सकते हैं हम बिकॉज इट्स नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, कांस्टेंट एरिया है. तो यहाँ पे आ जाएगा V²T². एंड सपोज बच्चों अब मैं इसमें देखूं करंट निकालना है तो मुझे पहले ईएमएफ इंड्यूस निकालना है. लेट मी कंटिन्यू ओवर हियर. तो ईएमएफ इंड्यूस बच्चों होगा इसमें मैग्नीट्यूड d∅/dt. So we can simply use the flux that we have already calculated and differentiate that with respect to time. तो बच्चों यहाँ पे B इंटू V² इंटू T² जो आ रहा है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं बच्चों तो आ जाएगा BV² इंटू 2 टाइम्स T. So that gives me the value as 2BV² into T. So this is the EMF induced for time less than V. In fact, the value was L/2V, right? तो उसको हम यहाँ पे mention कर देते हैं. So this is the induced EMF and we have to find the current. So assuming that जो resistance है बच्चों इसका हम R0 मान लें, तो यहाँ पे आप करंट लिख सकते हो जो भी EMF इंड्यूस्ड है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R0, एंड दैट इज नथिंग बट 2BV²T डिवाइडेड बाय R0. दिस इज द फाइनल आंसर, राइट. अब बच्चों इसमें एक चीज़ ज़रूर कहूँगा मैं, जैसे मान लीजिए डायरेक्शन पूछा जाए कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो सपोज़ हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इनटू द बोर्ड है और वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा कि वो उसको अपोज करे. तो फॉर श्योर इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से करेगा जिससे कि आप कर्ल करें राइट हैंड को तो थंब जो है वो बाहर की तरफ आ जाए, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इट इज. इफ इट विल कंप्लीटली गो इनटू द मैग्नेटिक फील्ड तो बच्चों यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट जीरो हो जाएगा बिकॉज देन देर इज नो change in magnetic flux. So I hope you understood the logic behind this question and understood the idea कि क्या कैसे हम इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स हमने निकाला, रेट ऑफ चेंज निकाला, कैसे ईएमएफ इंड्यूस हुआ, कैसे करंट आया. तो बच्चों इस तरह से आप इसमें अप्रोच कर सकते हैं. If you like this session, so all the very best to all of you बच्चों. Very happy learning. Thank you. Take care. Bye bye. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.